हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं अंजलि उपाध्याय कृति मॉडर्न ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं आपको Subscribe सामने and वीडियो like. जो बनाने वाली हूँ उसको हम बताने वाले हैं थ्रेडिंग कैसे, थ्रेडिंग का सही तरीका। आज मेरी सेकंड क्लास है, उसमें हम थ्रेडिंग का सही तरीका जानने वाले हैं। जो भी हमारी बिगनर्स हैं, जो भी मेरे यहाँ लड़कियाँ जो भी काम करती हैं या सीखती हैं, उनके लिए भी मैं ये वीडियो यूजफुल रहेगी। और आप जब बिगनर्स हैं तो आपके लिए भी ये यूजफुल रहने वाली है। तो उसमें क्या क्या कौन सा सामान चाहिए, उसमें थ्रेडिंग की शेप कितने तरह से निकलती है वो भी बताऊंगी। उसके बाद स्किन को कैसे पकड़ के हमें थ्रेडिंग निकालनी चाहिए, थ्रेडिंग के लिए हमें थ्रेडिंग बनाते समय धागा किस तरीके से हमें चलाना चाहिए, उसके बारे में आज आपको जानकारी देने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं बताने वाली हूँ हमें सामान कौन सा चाहिए। हमें जो भी सामान चाहिए उसके लिए हमें चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए थ्रेड। ये चाहिए हमें थ्रेड। उसके बाद सीजर। उसके बाद हमें चाहिए टेल्कम पाउडर, जो मैंने इसके अंदर डाल के रखा है। ये देखिए, इसके अंदर मैंने डाल के रखा है। तो सबसे पहले हमें जो भी हमारा ज़रूरी सामान है वो हमें चाहिए। उसके लिए हमें चाहिए थोड़ी सी क्रीम भी चाहिए। उसके लिए थ्रेडिंग बनाते समय हम क्रीम की भी, जो ईचिंग वगैरह होती है लास्ट में थ्रेडिंग होने के बाद, उसके लिए हमें थोड़ी सी क्रीम भी चाहिए। तो हम सबसे पहले आपको यही बताने वाली थी, थ्रेडिंग में सामान कौन सा चाहिए। उसके बाद आते हैं हम थ्रेडिंग का धागा किस तरीके से हमें पकड़ना चाहिए। तो हमारा जो भी धागा है, हमारा थ्रेडिंग करने वाला जो भी थ्रेड है, उसका जो हमारा सबसे फर्स्ट कॉर्नर है उसको हम लेते हैं मुंह में। उसके बाद हमें राउंड राउंड करके ऐसे ऐसे धागे को, ऐसे इस तरीके से हमें ये धागा पकड़ना है। इस तरीके से हमें धागा पकड़ना है। उसके बाद 5 से 6 बार हमें ये राउंड करके घुमाना है। उसके बाद हमें आना है इस उंगली पर। ये हमारी उंगली है, यहाँ पे हमें 2 राउंड उंगली में लगाने हैं अपने। ये हो गए हमारे 2 राउंड। उसके बाद थंब लेने हैं अपना अंगूठा। अंगूठे को हम इस तरीके से दबाव के लिए यूज करते हैं। ध्यान रहे, जब भी आपको थ्रेडिंग बनानी है, जब भी आपको थ्रेडिंग बनानी है तो आपको ना तो गर्दन पीछे ले जानी है और ना ही इस हाथ का यूज करना है। सबसे ज़्यादा यूज होता है हमारा ये थंब, ये हाथ हमारा सबसे ज़्यादा यूज होता है। इसके लिए हमें ये देखिए, इस तरीके से हमें, ये हमारा धागा चलाने का सही तरीका है। ना मेरी गर्दन जा रही है पीछे, ना ही हमारा ये हैंड ज़्यादा काम कर रहा है। सबसे ज़्यादा मेरा ये वाला हाथ काम कर रहा है, जिसमें मेरा धागा भी है, उंगली में भी फंसा हुआ है, और धागा जो अंगूठा है वो भी स्टेप अपना कर रहा है, स्टेप ले रहा है। जो भी करना है उसको ऐसे दबाव दे के, ये देखो। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि हमारा धागा किस प्रकार से हमें चलाना चाहिए। ये मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ, तो आप बहुत ही ध्यान से देखना। जो भी बिगिनर्स हैं, जो भी थ्रेडिंग सीखना चाहती हैं, उसके लिए है वीडियो, तो बहुत ध्यान से देखना। ये देखिए धागा बहुत अच्छे से, ये देखो। और उसके बाद आते हैं हम थ्रेडिंग कितने तरह की होती हैं। ये मैंने धागा चलाना आपको अभी अभी बताया है। इसको ज़रा ध्यान से इसी एक बार और देखने हैं आप। ये देखो, इसमें लूज नहीं होना चाहिए ये धागा। ये वाला जो हमारा धागा है ये लूज नहीं होना चाहिए। अगर ये लूज होता है तो आपकी स्किन, जो भी क्लाइंट है आपका, उसकी स्किन, हेयर्स के साथ स्किन भी निकल के आ जाएगी और वो परेशान हो जाएगा। इसके लिए हमें बहुत ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग जब भी बनाएं, थ्रेडिंग जब भी बनाए तो इस वाले धागे को हमें लूज नहीं छोड़ना है। थोड़ा इस हिसाब से धागा चलाएं और थोड़ा आगे की साइड पुश करते हुए धागे को हमें अच्छे से चलाना है, जैसे हमारे हेयर्स भी रिमूव हो और जो हमारा क्लाइंट है उसको दिक्कत भी ना आए, परेशानी भी ना हो। इसलिए हमें बहुत ध्यान से ये चीज़ चलानी। उसके बाद आते हैं हम थ्रेडिंग कितने तरह की होती है। थ्रेडिंग कितने तरह की होती है, तो हमारे यहाँ थ्रेडिंग की शेप कई तरीके की होती है। जैसे कि सबसे फर्स्ट आती है स्ट्रेट थ्रेडिंग। स्ट्रेट होती है जैसे सीधी थ्रेडिंग, इसमें राउंड से बहुत कम होती है, इसमें घुमाव बहुत कम होता है। तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि थ्रेडिंग जब भी बनाए तो उस क्लाइंट की शेप कैसी है, हमें कौन से तरीके से उसकी शेप निकालनी चाहिए, उसकी थ्रेडिंग का हेयर्स कैसा है, जो भी हेयर्स हैं उसके थ्रेडिंग के वो कैसे हैं। थ्रेडिंग
अगर ब्राउन कलर के हेयर्स हैं उसके, अगर उसके जो थ्रेडिंग के बाल हैं अगर वो ब्राउन कलर के हैं तो हमें मोटी थ्रेडिंग निकालनी है, क्योंकि ब्राउन कलर के बाल स्किन में बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाते हैं और वो दिखाई कम देते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना है कि जो भी हमारे हेयर्स जो हैं अगर ब्राउन कलर के हैं तो हमें थोड़ा मोटी रखनी है, और अगर उसकी थ्रेडिंग में बाल कम दिख रहे हैं तो भी हमें मोटी रखनी है। उसके बाद जब हमारी हेयर्स घने हैं और अच्छे हैं उसको हम आसानी से उस अपनी शेप के अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं थ्रेडिंग कितने तरह की होती है। जैसे कि फर्स्ट आता है हमारा, तो सबसे पहले आती है हमारी पॉइंट वाली शेप। पॉइंट वाली शेप हमें, मैं आज आपको दिखा के बताने वाली हूँ कि पॉइंट वाली शेप हमें कैसे बनानी है। तो मैं आपको आज अपने डमी पर ये चीज़ करके दिखाती हूँ। तो आइए देखते हैं पहले कि हमें डमी पे यूज करना है, कि हमें डमी पे ही शेप बना के मैं आपको आज दिखाने वाली हूँ। तो ये देखिए, ये है मेरी आज की क्लाइंट, ये मेरी क्लाइंट है आज की। तो ये लिया मैंने आज आईब्रो पेंसिल। इसके जरिए मैं आपको बताने वाली हूँ कि आईब्रो कितने तरह की होती है। तो सबसे पहले तो लेते हैं हम सीधी आईब्रो। जो सीधी आईब्रो होती है वो हमारा ज़्यादा राउंड घुमाव नहीं होता है, तो वो सीधी सीधी हम निकाल सकते हैं। यहाँ से हम सीधी सीधी थ्रेडिंग निकाल सकते हैं, जैसे कि हमें घुमाव नहीं देना है और सीधा आकार हमें यूज करना है। उसके बाद आती है हमारी पॉइंट वाली आईब्रो। तो पॉइंट वाली आईब्रो के लिए हमें यहाँ से जाना है ऊपर, यहाँ से जाना है ऊपर। उसके बाद हमें ऐसे रखना है। ऊपर जाने के बाद हमें इस तरीके से ये रखना पॉइंट वाली शेप में। यहाँ से हमें नीचे से बाल निकालने। उसके बाद आते हैं हम और ऊपर, तो हमारी पॉइंट वाली आईब्रो हो जाती है। ये हमारा पॉइंट चला जाता है ऊपर, जो किसी किसी की ही निकलती है, हर किसी कस्टमर के आप नहीं निकाल सकती हो। ये देखो, ये होती है हमारी पॉइंट वाली आईब्रो। ये हमारा पॉइंट जो ऊपर की तरफ जा रहा है इसे हम बोलते हैं पॉइंट वाली आईब्रो। ये देखो, ये हो गई हमारी पॉइंट वाली आईब्रो। उसके बाद आती है हमारी गोल शेप में आईब्रो। और गोल शेप होती है हमारी सीधी, तो मैंने आपको बता दी कि ये हमारी सीधा होता है, उसमें ज़्यादा घुमाव नहीं आता है। उसके बाद आती है गोल आईब्रो। गोल आईब्रो के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से ऐसे करके ये गोल आईब्रो की हमारी ये शेप होती है। गोल आईब्रो की हमारी ये वाली शेप होती है। ये हो गई हमारी गोल शेप। ये हो गई हमारी गोल शेप। इसमें हम ना तो पॉइंट है ना ही ये सीधी है, तो इसे हम कहते हैं गोल शेप आईब्रो। ये देखिए, ये हो गई हमारी गोल शेप में आईब्रो। तो ये हमारी हो गई पॉइंट वाली और ये हो गई हमारी गोल शेप आईब्रो। तो ये देखो, ये बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाया है आपको। अब आती है हमारी एक धनुष आकार की आईब्रो। थ्रेडिंग हमारी एक धनुष आकार की होती है। इसमें क्या होता है, ये पॉइंट वाली गई। उसके बाद आती है हमारी ये जो हमने पॉइंट बनाया है, ये देखो, उसके बाद हमें ऊपर की तरफ जाती है। ये होती है हमारी धनुष आकार की आईब्रो। ये इस तरीके की आईब्रो होती है। ये होता है ना हमारा रेनबो होता है, रेनबो उसके उसी तरीके की ये हमारी थ्रेडिंग होती है। ये देखो, ये यहाँ से थोड़ा ऊपर की साइड चली जाती है। ये देखो, दिख रही होगी आपको बहुत अच्छे से। ये देखो, तो ये देखिए, ये है हमारी धनुष आकार की आईब्रो। जो भी हमारा रेनबो होता है ना, जो उसके आकार की आईब्रो होती है ये। और ये हमें इस तरीके से बनानी होती है। अब क्या आता है कि हमें सबसे पहले क्लाइंट की थ्रेडिंग देखनी है कि उसकी किस शेप में हमारी थ्रेडिंग निकलनी है। जो भी क्लाइंट की हमारी शेप है, जो भी हमारी शेप है क्लाइंट की, उसी हिसाब से हमें शेप देनी है। तो मैं आज ये बताने वाली हूँ कि हमारी थ्रेडिंग कितने तरीके की होती हैं। तो हमें उसी हिसाब से क्लाइंट की थ्रेडिंग निकालनी है। जैसी क्लाइंट की शेप है उसी हिसाब से शेप देनी है। तो किसी की तो निकलेगी धनुष आकार की और किसी की आएगी पॉइंट वाली, किसी की आएगी पॉइंट वाली। उसके बाद एक आती है गोल शेप में थ्रेडिंग, गोल शेप में आती है। उसके बाद आती है एक सीधी थ्रेडिंग, जो हमें सीधी सीधी होती है और उसमें कोई भी शेप नहीं होती।
बहुत सीधी सीधी थ्रेडिंग होती है। तो ये होती है हमारी सेव सेव। तो उसके बाद आता है हमें धागा कैसे यूज करना है, धागा कैसे चलाना है। तो उसके लिए हमें लेना है धागा। उसके बाद हमें सबसे पहले इस तरीके से, ये देखो इस तरीके से धागे को उंगली में अंटा लगाने के बाद यहाँ से इस तरीके से धागे को ऐसे चलाना है, ऐसे धागे को चलाना है। बीच के बालों को हमें बहुत ही आसानी से और अच्छी तरह से निकालना है। इनको निकालने के बाद हमें ये जो बाल होते हैं हमारे यहाँ पर, उनको हमें कोई भी कॉम्ब लेना है। तो या तो आपको थ्रेडिंग का जो कॉम्ब आता है वो लेना है। थ्रेडिंग का कॉम्ब आता है, उसको लेके आपको ऐसे करना। अगर कॉम्ब नहीं है तो आप जो हमारा ये ब्रश है, ये देखिए ये मस्कारा ब्रश है हमारा, इसी की सहायता से आपको बालों को ऊपर करना है दोनों साइड से। इस तरीके से बालों को ऊपर करने के बाद सीजर से इस तरह से उनको कट करना है। यहाँ से बालों को कट करना है दोनों साइड से, बहुत ही सावधानी से, एक्स्ट्रा ना निकल जाए। उसके बाद आपको बालों को कट करना है। उसके बाद आपको थ्रेडिंग दोबारा से शुरू करनी है। ये देखो यहाँ से हमें इस तरीके से ऊपर की साइड से ऐसे बहुत ही आराम से धागे को निकालना है। ये देखिए यहाँ से सीधा रखना धागा और ऐसे खींचना है। उसके बाद हम यहाँ से निकालेंगे। ये देखिए उसके बाद आते हैं हम नीचे। तो नीचे आने के बाद हमें यहाँ से पहले एक गाइडलाइन रेडी करनी है। यहाँ पे एक गाइडलाइन रेडी करनी है। गाइडलाइन रेडी करने के बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से गाइडलाइन रेडी करने के बाद हम धीरे धीरे आगे चले जाएंगे, धीरे धीरे आगे जा सकते हैं। तो इस तरीके से हमें ये थ्रेडिंग निकालनी है। उसके बाद हम सेकंड थ्रेडिंग पर आते हैं। इसके लिए हमें आना पड़ेगा पीछे की साइड। ये देखिए इसके लिए हमें पीछे की साइड आना पड़ेगा, जो हमें बहुत अच्छे से क्लियर दिखाई दे रही है। अगर आप नहीं आपको क्लियर दिखाई दे, आप जूम कर सकते हैं वीडियो को, उसके बाद जूम करके देखना। तो उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर, देखो यहाँ पर इस तरीके से हमें थ्रेडिंग ऊपर की साइड गोल राउंड शेप में हमें जो हमारी थ्रेडिंग है उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। ये देखिए उसके बाद हमें फोरहेड कंप्लीट करना है। फोरहेड हमें कंप्लीट करने के बाद हमें आना है नीचे। थ्रेडिंग इस सेकंड थ्रेडिंग के नीचे वाली साइड में जैसे हमने यहाँ पे एक गाइडलाइन रेडी की थी, उसी हिसाब से हमें यहाँ एक गाइडलाइन रेडी करनी है। उसी गाइडलाइन को आगे फॉलो करते हुए हम आगे चलेंगे, थ्रेडिंग को ले जाएंगे, थ्रेड को अपने को लेकर जाएंगे। उसके लिए हमें यहाँ से इस तरीके से बालों को निकालना है। इस तरीके से हमें बालों को निकालना है। ये देखो हमें इस तरीके से अच्छी तरह से थ्रेडिंग को निकालना है। उसके बाद आते हैं थ्रेडिंग निकालने के बाद बहुत ही सावधानी, थ्रेडिंग निकालते समय सावधानी बहुत ज़्यादा रखनी चाहिए, हमें केयरफुल रखना चाहिए। क्योंकि जो एजेड हमारा क्लाइंट है, जो जिसकी एज हो चुकी है, उसकी स्किन लूज होती है। तो वो लूज होने के बाद उसकी स्किन निकलने का, कट लगने का डर रहता है, जिससे हमारा धागा जो है लग जाता है तो वो स्किन कट जाती है। उसके लिए हमें क्लाइंट से ऐसे ऊपर की तरफ पुश करवाना है, थ्रेडिंग को अच्छे से पकड़वा कर इस तरीके से। तो जैसे मैंने बताया है आपको कि जो भी एजेड जो आपका क्लाइंट है उसकी आईब्रो को आप ऊपर की साइड से अच्छे से खिंचवा लें। ऊपर की साइड पुश करवाने के बाद ही थ्रेडिंग को नीचे से निकालना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ढंग से नहीं पकड़वाया, ठीक तरह से नहीं पकड़वाया है, तो उसकी स्किन कट सकती है। यहाँ से बहुत ही लूज स्किन होती है, उस हिसाब से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर उसकी थ्रेडिंग का बहुत ध्यान से करना चाहिए। क्योंकि यहाँ अगर आपने नहीं जरा सा भी लूज छोड़ेंगे तो क्लाइंट अगर जरा सा भी लूज छोड़ देगा तो आपके धागे से उसकी स्किन में कट लग जाएगा। तो उस हिसाब से आपको बहुत ही आसानी से थ्रेडिंग नहीं निकलेंगी। उसका अच्छे से अच्छा तरीका यही है कि आप ऊपर की साइड से पुश करवा लें। जब भी आपको थ्रेडिंग करनी है तो क्लाइंट को बोलेंगे वो थ्रेडिंग अपनी अच्छे से ढंग से खींच ले अच्छे से। उसके बाद ही आपको थ्रेडिंग निकालनी है।
और एक और बात, जब भी आप थ्रेडिंग करते हैं तो आपको टेल्कम पाउडर बहुत ज़्यादा लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जो भी पाउडर आपके पास अवेलेबल है उसको लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कि उससे हमारे जो स्किन के अंदर जो चिपक जाते हैं बाल, पसीने से, क्रीम से, प्रोडक्ट वगैरह से, किसी से भी अगर यहाँ पे बालों को जो भी हमारे बैठे हुए बाल होते हैं वो ऊपर की साइड पाउडर लगाने से वो लूज हो जाते हैं और आराम से निकल सकते हैं, बालों को हम निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बालों को पहले बालों के ऊपर, थ्रेडिंग के ऊपर, फोरहेड के ऊपर हमें टेल्कम पाउडर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि हमारा सही तरीका इससे लगाने का होता है। ये देखिए, हम बहुत अच्छे से इससे हम पाउडर लगा सकते हैं, उसके बाद ही हम थ्रेडिंग को शुरू करें। इससे हमें थ्रेडिंग बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान रहे, थ्रेडिंग में हमें बाल कट कैसे करने हैं, थ्रेडिंग की शेप कैसे निकालनी, इस चीज़ का भी हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आज मैंने बताया है आपको थ्रेडिंग का सबसे आसान तरीका। इसी हिसाब से अगर आप थ्रेडिंग करते हैं तो बहुत जल्दी थ्रेडिंग भी निकालना सीख जाएंगे, और जो भी शेप है उसे भी आप अच्छी तरह निकालना सीख जाएंगे, और क्लाइंट को, आपका जो क्लाइंट है वो परेशान भी नहीं होगा। सो थ्रेडिंग के ऊपर मैंने आप पे पहले भी वीडियो बनाई है, और ये सेकंड वीडियो, सेकंड डे है आज मेरा क्लास लेने का, तो उसी हिसाब से मैं आपको बताने वाली हूँ कि थ्रेडिंग का सही तरीका कौन सा होता है। सो थैंक यू गाइज, यहाँ तक रहने के लिए, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, कि मेरी यहाँ तक मेरा साथ देने के लिए। तो थैंक यू। आगे भी मेरी वीडियो बनाती रहूँगी, तो देखते रहिएगा, बताइएगा कि आगे मैं किस चीज़ पर आपकी वीडियो बनाऊँ। अगर आपका कमेंट आएगा तो मैं ज़रूर आपके लिए वीडियो शेयर करूँगी।